देखिए बच्चों, अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2। ठीक है, और ये जो है देखिए वो इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड है। जैसे लास्ट एक्सरसाइज 10.1 थी अपनी, ठीक है ना, वो जो है आपकी मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसमें स्लोप वाले थे, कोलिनियरिटी से रिलेटेड थे। यहाँ पर आपको पढ़ना है इक्वेशन ऑफ द लाइन के बारे में। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन हालांकि हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर नॉर्मल कंडीशंस में जो आप इक्वेशन ऑफ लाइन यूज़ करते हो उसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होता है। ठीक है, स्लोप निकालना आपको बहुत अच्छे से आ गया। m इज इक्वल टू टेन थीटा भी होता है, और स्लोप का फॉर्मूला एक y टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन भी होता है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जो एक्सरसाइज नंबर 10.2 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या स्टेट कर रहा है, देखिए राइट द इक्वेशंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको एक्स और वाई एक्सिस की इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है ना, तो देखिए पूरी एक्स एक्सिस पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि पूरी एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो आप एक्स एक्सिस की इक्वेशन को वाई इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, और वाई एक्सिस की इक्वेशन को एक्स इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, ये आपकी वाई एक्सिस की इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। उन्होंने एक साथ लिख के दे दिया है 1 to 8 क्वेश्चंस के लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3। इस पॉइंट से पास हो रही है। स्लोप आपके पास 1/2 है, स्लोप भी दिया हुआ है और पॉइंट भी दिया हुआ है। और हमें क्या चाहिए, लगा दीजिए फॉर्मूला। स्लोप आपके पास है, पॉइंट आपके पास है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या रहता था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम और x माइनस एक्स वन, ये आपके पास फॉर्मूला रहता है। तो y माइनस वाई वन अपने पास 3 है, m हमारे पास 1/2 है, x माइनस एक्स वन तो x माइनस माइनस फोर, x1 एंड y1 हमको दिया हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है, 2 का मल्टीप्लीकेशन किया इस साइड, तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। ये वाला x आप इस साइड लेकर आ जाइए, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ चुकी है, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। क्या स्टेट कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 0,0 एंड स्लोप इज इक्वल टू एम। मतलब 0,0 से पास हो रहा है, स्लोप उन्होंने हमको डायरेक्टली एम ही दे दी है। तो फिर से फॉर्मूला लगाइए, y माइनस वाई वन, वाई वन देखिएगा जीरो है, इज इक्वल टू एम इज जस्ट एम ही है, स्लोप को उन्होंने एम से ही रिप्रेजेंट कर दिया है। x माइनस एक्स वन मतलब x माइनस जीरो, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू आपका एम एक्स बचा बस, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है देखिएगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2√3। ये हमको पॉइंट दिया हुआ है 2,2√3, मतलब कि x1 एंड y1 एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। और आपको जो थीटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 75 डिग्री, और जो x1 और y1 आपको जो पॉइंट दिया हुआ है वो है आपके पास 2,2√3। तो देखिए पहले तो हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब कि 10 डिग्री। तो m इज इक्वल टू टेन थीटा हमने अप्लाई किया, जी हाँ 1075 डिग्री। देखिए 1075 की हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशन कि आप 1075 को ब्रेक करके लिख दीजिए 1045 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और m इज इक्वल टू आप यहाँ पर 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो 10a मतलब 1045 वन आ जाएगा, 10b मतलब 1030 डिग्री यानी कि 1/√3, वो तो था फॉर्मूला। 10a मतलब कि 1045 डिग्री प्लस 10b मतलब 1030 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1045 डिग्री और 1030 डिग्री, ये आपके पास फॉर्मूला रहता है। तो 1045 1 हो गया, 1030 1/√3 हो गया, 1045 1 हो गया, 1030 1/√3 हो गया, 1 और 1/√3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 1/√3 ही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम ऊपर नीचे एलसीएम ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √3 प्लस 1/√3, और आप नीचे ध्यान दें तो √3 माइनस 1/√3, इस √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 बचा, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी कॉन्जुगेट का, मतलब कि जो डेनोमिनेटर है √3 माइनस 1, उसके कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लिकेशन कर दिया। √3 प्लस 1 का ऊपर, √3 प्लस 1 का नीचे, तो ऊपर आप देखिएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 आपका दो बार आ गया ना ये, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। और नीचे आप देख सकते हैं फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ये होता है a² माइनस b², मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर।
ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 + 1 हो गया 4 + 2√3, नीचे हो गया आपके पास 2, तो 4 + 2√3। ठीक है, देखिए आप ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, जो आप 2 कॉमन लेंगे ऊपर से तो ऊपर बचेगा आपके पास 2 + √3 और नीचे देखिएगा 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 + √3, दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप। ये आपके पास स्लोप आ गई। इक्वेशन अभी नहीं निकली, इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है y - y1 = mx - x1। ये हमारे पास x1 y1 है, जो पॉइंट है हमारे पास दैट इज x1, y1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 = mx - x1। अब क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। इस 2 + √3 का इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करिए। 2 का x से किया 2x, 2 का 2 से किया 4 आ गया, √3 का x से किया √3x हो गया, और √3 का 2 से किया तो 2√3 हो गया। अब देखिएगा, देखिए इसमें से और इसमें से तो आपका x कॉमन आ ही रहा है, अगर 2 + √3 बचेगा तो 2 + √3x, ये वाला वाला जाके देखिए माइनस हो गया, आप देख सकते हैं माइनस हो गया, और 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गए, 4 इधर ले गए, ये इधर जाके प्लस हो गया, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया, दैट्स इट। तो क्लियर हो गया हो, कोई डाउट वाली बात है इसमें है नहीं। इसके बाद देखिएगा हम करेंगे नेक्स्ट, जो कि अपना 5th क्वेश्चन। देखिए क्या स्टेट कर रहा है, समझिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2। क्या बोला उन्होंने कि एक इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है जो कि ओरिजिन से 3 यूनिट्स लेफ्ट पर है। ठीक है, मतलब यहाँ कहीं हो सकती है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे -3, 0 होंगे, और इस लाइन की हमको स्लोप भी दी हुई है। देखिए लाइन कहीं से भी जा सकती है, यूँ जा सकती है, यूँ जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है। ये तो हो गया आपके पास, लेकिन पॉइंट पॉइंट हो गया, और स्लोप आपके पास है -2, तो आपके पास स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो इक्वेशन निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। y - y1 = m x - x1, इसमें लगा दीजिए वैल्यूज़। m आपके पास -2 है, y1 आपके पास, हमने पॉइंट क्या निकाला था -3, 0 ना, तो आपके पास y1 0 है और x1 आपके पास -3 है। बस इसे सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए y - y1 = mx - x1, बस -2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है, -2x - 6, ये देखिए इसके बाद 2x हम इधर लेके आ गए, प्लस हो गया इधर आके, तो 2x + y = -6, ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 2x + y + 6 = 0, ये भी आंसर पॉसिबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 5th हो गया, 6th पे ध्यान देते हैं क्या स्टेट कर रहा है 6th क्वेश्चन अपना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन intersecting y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis। क्या स्टेट कर रहे हैं आपसे कि आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि y-axis को ओरिजिन से 2 यूनिट्स ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से, और x-axis की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। मुझे लग रहा है मैं डायग्राम गलत बना दिया, x-axis की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे बना, बिना डायग्राम के काम हो गया। मैंने शायद मेरे ख्याल से इसमें डायग्राम बना दिया था। तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बना रही है और 0,2 से पास हो रही है ना, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल और 0,2 से पास हो रही है। ये कैसे बनेगा, यूँ जा नहीं सकती, डायग्राम ही गलत बन रहा है, डायग्राम ही नहीं बन रहा है इसका। तो भाई 0,2 आपका यहीं होगा, 0,2, और मैं बोला 30 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो अगर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रही है मतलब ये इधर है, तो इस तरीके से बनना चाहिए। तो 30 डिग्री यहाँ आएगा ही नहीं, तो ये तो एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। 30 डिग्री तो यूँ बनता जब ये ऐसे जाती, छोड़ो चुल में तुम्हारी ऐसे काम चल गया। देखिए उन्होंने बोला कि वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब कि जो पॉइंट होगा आपके पास 0,2 होगा, और जो स्लोप होगी वो आपके पास 10-30 डिग्री हो जाएगी, उन्होंने हमको सीधे 30 डिग्री दिया हुआ है। तो m = 10-30 की वैल्यू 1/√3 होती है। हमने फॉर्मूला लगा दिया y - y1 = mx - x1 फॉर ऑब्टेनिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो y - 2 = m, ये हो गया x - 0। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए √3 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो √3y - 2√3 = x, तो √3y, इस x को इस साइड लेकर आ गए, 2√3 को इधर लेकर चले गए,
तो √3y माइनस एक्स इज इक्वल टू √3, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, बस ये काम करना था। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर 30 बना रही है वो एंगल, तो 0,2 से कैसे पास हो जाएगी भाई? बड़ा ही अजीब सी कहानी उन्होंने कर दी है। यहाँ कहीं 30 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो 0,2 से कैसे पास हो जाएगी? तो ऐसे जाएगी तब 0,2 से पास होगी। भगवान जाने क्या कह रहे हैं, छोड़िए। देखिए इतना हो गया क्लियर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ऐसे काम चल गया हमारा, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी डायग्राम की देखा जाए तो। इसके बाद देखिए 7th वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 7th वाला क्वेश्चन हमारा क्या स्टेट कर रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 एंड 2, -4। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ईजिली आप स्लोप निकाल लेंगे, उसके बाद आप इक्वेशन निकाल लेंगे। 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स मिल जाएं, उसके अलावा तो हमें कुछ चाहिए नहीं दुनिया में इस चैप्टर के रिगार्डिंग। देखिएगा ज़रा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। पहले हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके, तो हमें -5/3 इसकी स्लोप मिल चुकी है। और इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें तो y माइनस, देखिए कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं x1 और y1 की जगह पर, कोई भी, दोनों से आंसर सेम आता है। मैंने ये वाला ले लिया, तो y - 1 इज इक्वल टू m हमारे पास ये हो गया, x - -1 तो ये x + 1 हो जाएगा। इस तरीका देखिए इस साइड मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 3y - 3 -5 का अंदर कर लेंगे तो -5x - 5, 5x को आप इस साइड लेके आ जाइए तो 5x + 3y, इस 3 को उधर ले जाते हैं तो आपको मिलेगा -2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो क्लियर है, कोई डाउट वाली बात इस क्वेश्चन में है नहीं। नेक्स्ट देखिएगा 8th वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या स्टेट कर रहा है हमारा 8th क्वेश्चन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, आपको देखते हैं, देखिए क्या कहानी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। क्या कह रहे हैं कि एक लाइन है, उसके ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, परपेंडिकुलर डाला गया है, और ये जो परपेंडिकुलर इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास, हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इस लाइन की हमको इक्वेशन फाइंड आउट करनी, जो लाइन हमारे पास है। ठीक है, तो देखिए क्या है, कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप यहाँ पर, मतलब कैसी कि ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर डाल के दिया हुआ हो, उसकी लेंथ आपके पास हो और आपको उसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास लाइन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, मान लीजिए इसकी लेंथ p है और ये इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो परपेंडिकुलर फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है इन द परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म मतलब जिस केस में ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसकी लेंथ आपके पास है, तब आपको ये कंडीशन यहाँ पर यूज़ करनी है। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला लगा देते हैं और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देखिए बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अल्फा हमारे पास 30 डिग्री है, मैंने पहले यहाँ पर 60 निकाल लिया था, पर मैंने सोचा यार क्यों एक्स्ट्रा काम करवाया जाए, जब फॉर्मूला है तो सीधे फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं। तो x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू इसकी लेंथ परपेंडिकुलर की, जो कि हमारे पास 5 है, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 हो गई, sin 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। ये वाला जो x है वो देखिए एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये वाला y भी हमारा एज इट इज़ लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 5। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा और इस 2 का इस साइड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये 10 हो गया। √3x प्लस y इज इक्वल टू 10, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या स्टेट कर रहा है। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर आर, देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर है, उसके 3 वर्टिसेस हैं, 2,1 -2,3 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। तो आपको आर वर्टेक्स के थ्रू जाने वाली मीडियन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मीडियन देखिए आपको याद होगा कि जो ट्राइंगल की मीडियन होती है वो ऑपोजिट वर्टेक्स को हमेशा मिड पॉइंट पर मीट करती है। उन्होंने बोला कि आपको मीडियन की इक्वेशन निकालनी है थ्रू द वर्टेक्स आर। आर से यहाँ पर उन्होंने एक मीडियन बनाया हुआ है, तो वैसी बात है, जो पॉइंट मैंने यहाँ पर मान लिया डी, डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। डी इसका मिड पॉइंट होगा, किसका, पी क्यू का। अगर आर डी मीडियन है देन डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2।
बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। आपको डी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर पता चल जाएंगे, ठीक है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 0,2 ये आपके पास डी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब ये कह रहे हैं भाई जो डी आर जो आपको मीडियन मिली है, आप इसकी ही इक्वेशन निकाल दो। तो इक्वेशन निकालने के लिए देखिए आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, एक तो डी के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए, आर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ऑलरेडी हैं। अब आपको क्या चाहिए, अब तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं इसको। पहले आप स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 5 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 0, ये आपके पास स्लोप आ गई। स्लोप ऑफ डी आर में लिख दिया है MDR, छोटा सा MDR, स्लोप ऑफ DR 3/4। फिर इक्वेशन निकाल देते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। x1 और y1 की जगह पर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, वेदर r और वेदर d, जो मन चाहे। मैंने यहाँ पर d ले लिया। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू m, मतलब कि 3/4 x माइनस 0। इसे बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं और वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस 4 का देखिए मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x, और जो 3x है इसको इधर ले आए हैं। ऐसा कोई मैंडेट ही नहीं है कि आपको x इधर ही लाना है, आप y वाला टर्म उधर ले जाओ, आप सारे टर्म एक तरफ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 8 हम उधर ले गए, तो आपको +8 मिल गया। एंड ये आपके पास उस आर डी मीडियन की जो इक्वेशन है वो निकल कर आ चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 10th वाले पर। रीड करके आने पहले देखिए 10th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2,5 एंड -3,6। क्या स्टेट करना है कि आपको एक इक्वेशन, लाइन की एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि -3,5 से पास हो रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और 2,5 और -3,6 को ज्वाइन करने वाली लाइन की परपेंडिकुलर है, ठीक। किससे पास हो रही है, -3,5 से पास हो रही है, और 2,5 और -3,6 को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है आपकी। देखिएगा देखिए मैंने क्या किया कि इस लाइन को सीधी मान लिया जो कि 2,5 और -3,6 को ज्वाइन कर रही है, आप देख सकते हैं। और जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है इसको हमने AB नाम दे दिया। एक की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -3,5 है, उन्होंने बोला है द लाइन इज पासिंग थ्रू -3,5, और उन्होंने क्या बोला कि इसके परपेंडिकुलर है। CD और AB आपस में परपेंडिकुलर हैं। देखिए आपको कंडीशन याद होगी, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। पहले हम CD की स्लोप निकाल लेते हैं, उसकी हेल्प से हम AB की स्लोप निकाल लेंगे। तो CD की स्लोप निकालेंगे तो m ऑफ CD फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये देखिएगा हमारे पास -1/5 निकल कर आ गया। अब AB की स्लोप और CD की स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपके पास CD की स्लोप है जो आप इसकी जगह पर यहाँ पर पुट कर देंगे। AB की स्लोप आपकी पता चल जाएगी जो कि 5 निकल कर आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास AB की स्लोप आ जाएगी 5। अब उन्होंने बोला भाई इक्वेशन ऑफ AB और निकाल के दिखा दो हमको, तो इक्वेशन ऑफ AB हमें भी निकाल देंगे। इक्वेशन ऑफ AB क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। देखिए आपके पास AB के ऊपर जो एक पॉइंट था वो -3,5 था ना, एक ही कोऑर्डिनेट्स है ना। आपको अगर AB की इक्वेशन निकालनी है तो आपको AB पर एक पॉइंट चाहिए, और दूसरा स्लोप चाहिए। स्लोप तो हम निकाल चुके, पॉइंट उन्होंने हमको -3,5 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो y माइनस y1 मतलब y माइनस 5 इज इक्वल टू m आपके पास 5 है, x माइनस x1 मतलब x प्लस 3, ठीक है। तो देखिए y माइनस 5 हो गया, इस 5 के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 5x प्लस 15। अब x और y वाले टर्म से एक साइड, ये 5 हम उधर ले जाते हैं, y हम उधर ले जाते हैं, 5x माइनस y, और ये 5 भी इधर ही लिया है तो ये 20 हो गया प्लस का। तो 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दैट CD, ठीक है। इसके बाद देखिए ये तो था 10th, अब 11th की बात कर लेते हैं। क्या सेट कर रहा है 11th क्वेश्चन, देखिएगा। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1,0 एंड 2,3। एक लाइन है वो एक और लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, दैट डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n, और वो इस लाइन सेगमेंट को 1:n में डिवाइड करती है। जैसे मान लीजिए कि लाइन है, एक दूसरी लाइन है और इसके परपेंडिकुलर है, और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, कितने कितने हैं, 1,0 एंड 2,3,
और ये जो लाइन है ये वाली, ये इस लाइन को 1:n में डिवाइड करती है। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल कर लेंगे। इसे फिर से हम ए बी कह देंगे, इसको हम लोग सी डी कह देंगे। सेक्शन फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला आपको याद ही है, mx2 + nx1 / m + n my2 + ny1 / m + n। वहाँ से हम ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ये आपके पास m है, ये आपके पास n है, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया और इसके ये परपेंडिकुलर है तो स्लोप भी आ जाएगी, क्योंकि दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। बस इतने से हमारा काम हो जाएगा, पॉइंट भी हो गया और स्लोप भी हो गई हमारी। चलिए देखिएगा, पहले हमने निकाली है सी डी की स्लोप, तो वही फॉर्मूला y2 - y1 / x2 - x1, तो 3 - 0.2 - 1, तो आप देख सकते हैं 3 आ गया ये। अच्छा, अब देखिएगा, ये देख लीजिए पहले सी डी की स्लोप और ए बी की स्लोप, दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो m ऑफ सी डी इंटू m ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ सी डी आपके पास है जो कि है 3 इंटू स्लोप ऑफ ए बी, मतलब एम ए बी इज इक्वल टू -1। तो आपके पास स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगी -1/3। स्लोप आ गई। चलिए, बहुत अच्छी बात। इसके बाद देखिएगा, हम लोग बात करेंगे, इस पॉइंट को मैंने m नाम दे दिया, जो कि हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे, क्योंकि m रेशियो आपके पास 1 है और n आपके पास n ही है। तो फॉर्मूला होता था mx2 मतलब कि 1 × 2 प्लस nx1 मतलब n × 1 अपॉन m + n मतलब 1 + n, ये आ गया। कॉमा my2 मतलब कि 1 × 3 प्लस ny1 तो मतलब n × 0 अपॉन 1 + n। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लिया, देखिए ये निकल कर आ गया। ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया, स्लोप ये रही, आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला y - y1, ये y1 है, 3/n + 1 m आपके पास -1/3 है, x - x1 आपके पास ये रहा, n + 2/n + 1। बस इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास क्वेश्चन था नहीं, इस वजह से मैंने इसके आगे नहीं किया हुआ है इसको। इसके बाद हम बात करेंगे 12th क्वेश्चन के बारे में। देखिए 12th क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। आपको उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। इंटरसेप्ट समझिए, देखिए इंटरसेप्ट का मतलब क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई लाइन इस तरीके से जा रही है और ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर काट के जा रही है इस पॉइंट पर, वाई एक्सिस को यहाँ पर। तो ये जो लेंथ होती है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लेंथ होती है इसकी, ये लेंथ, इसको ही हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं, या फिर इसको हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। तो अगर ये इंटरसेप्ट ए मान लिया आपने, इसकी लेंथ को ए मान लिया, इसकी लेंथ को बी मान लिया, तो ये वाला पॉइंट होगा आपके पास a,0 और ये वाला पॉइंट होगा आपके पास 0, b। तो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक a,0 एक 0, b है ना। y बाद में लिखते हैं, x पहले लिखते हैं, याद रखिएगा। तो जब दो पॉइंट्स आपके पास हैं तो आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं इस लाइन की आसानी से। पहले स्लोप निकालेंगे y2 - y1 / x2 - x1 करके, उसके बाद दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लेकर आप आसानी से इक्वेशन निकाल लेते हैं। लेकिन डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन जो आप निकालेंगे वो निकल कर आएगी x/a + y/b = 1। ये आप याद कर लीजिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। मैंने क्या क्या बताया अभी, देखिए एक तो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन थी, परपेंडिकुलर फॉर्म में बताया मैंने x cos α + y sin α = p, और इंटरसेप्ट फॉर्म में बता दिया मैंने x/a + y/b = 1। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला हुआ है कि दोनों इंटरसेप्ट्स बराबर हैं, मतलब जितना a है उतना ही b है, एंड द लाइन इज फर्दर पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, और लाइन 2,3 से पास हो रही है। ये आपके पास दो बातें यहाँ पर हैं प्रेजेंट, ठीक है ना। लाइन 2,3 से पास हो रही है और दोनों इंटरसेप्ट्स बराबर हैं, ठीक है। देखिएगा ज़रा, देखिए मैं लिख दिया यहाँ पर, ये 2,3 से पास हो रही है, इंटरसेप्ट a होता है, इंटरसेप्ट b होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b = 1। यहाँ पर a b दोनों आपस में सेम है, तो हमने क्या किया कि b की जगह पर भी a ही लिख दिया, और क्योंकि ये क्या हो गया x/a + y/a = 1, ये आ गया ना ये वाला। और क्योंकि ये लाइन 2,3 से पास हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x के प्लेस पर हमने 2 पुट कर दिया, y के प्लेस पर 3 पुट कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5/a = 1, देन a विल बी इक्वल टू 5, ये आ गया आपके पास, a की वैल्यू 5 आ गई।
तो अगर A5 है तो आपका B भी 5 हो गया, दोनों इंटरसेप्ट बराबर थे। तो इक्वेशन क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब 5 इन दोनों का एलसीएम ले लिया और इधर मल्टीप्लिकेशन कर दिया और आपको मिल गई इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, याद रखिएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। a यहाँ पर x इंटरसेप्ट है और b यहाँ पर y इंटरसेप्ट है। इसके बाद 12th के बाद देखिए मेरा 13th भी क्या हुआ है, रीड करते हैं 13 क्वेश्चन पहले चल के। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2। इस बार आपको पॉइंट दिया हुआ है 2,2, ठीक है ना, 2,2 से लाइन पास हो रही है। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस। देखिए AXIS, एक्सेस की दो स्पेलिंग होती है, एक तो AXIS होती है, एक्सेस मतलब सिंगल एक्सेस x या फिर y, और AXES का मतलब है प्लूरल ऑफ द एक्सेस। दोनों एक्सेस की जब बात करेंगे एक साथ तो वो लोग वर्ड यूज़ करेंगे AXES नॉट AXIS। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो लाइन है वो 2,2 से पास हो रही है और जो दोनों एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बना रही है मतलब A एंड B, उन दोनों का सम 9 है, मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू 9, और जो आपकी लाइन पास हो रही है वो 2,2 से पास हो रही है। ठीक है, ये देखिएगा इक्वेशन निकाल लेंगे बिल्कुल। देखिए उन्होंने बोला कि दोनों इंटरसेप्ट्स का जो सम है वो तो 9 के बराबर है, तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं B इज इक्वल टू 9 माइनस है, जो आगे आपको A और B की वैल्यूज फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। A के प्लेस पे आप A ही रहने दें, आप B के प्लेस पर 9 माइनस A पुट कर दें यहाँ पर। ठीक है, B के प्लेस पर 9 माइनस A, और क्योंकि जो लाइन है 2,2 से पास हो रही है तो 2,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे और y के प्लेस पर भी 2 पुट कर देंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, A और 9 माइनस है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 18 माइनस 2a इज इक्वल टू 2a। 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया और a का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 18, और a स्क्वायर उधर लेकर जाएंगे, 9 भी उधर लेकर जाएंगे, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 18 के फैक्टर्स प्लस करने पर 9 मिले, 6 एंड 3, देखिए मैंने फैक्टर्स कर दिए, a माइनस 6 a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो a की दो वैल्यूज आ गई हैं 6 एंड 3। अगर आप a की वैल्यू 6 लेकर चलेंगे पहले तो b आपका होगा 3, है ना, और अगर अगर आप a की वैल्यू 3 लेकर चलेंगे अपना तो b आ जाएगा आपका 6। तो अगर a 6 है तो b 3 है, और अगर a 3 है तो b 6 है। तो दो लाइन की इक्वेशंस यहाँ पर पॉसिबल हैं, एक तो हो गया x/a पहले आप 6 लेकर चलें प्लस y/b मतलब 3 इज इक्वल टू 1, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। ठीक है, ये कितना हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, एक तो ये आंसर हो सकता है। दूसरा, अगर आप a की वैल्यू 3 लेकर चलें और b की वैल्यू 6 लेकर चलें तो हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 से। दो आंसर्स यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 15 क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। 15 देखिए क्या स्टेट कर रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया है एक लाइन के ऊपर और जो उसे ज्वाइन कर रहा है -2,9 पर, और आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जी हाँ, देखिए ओरिजिन से ही परपेंडिकुलर डाला गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये लाइन है हमारे पास -2,9, देखिए ओबियस की बात है यही मिलेगा आपको -2,9। हो डायग्राम गलत हो गया, -2,9 यहाँ कहीं आएगा, चलिए कोई बात नहीं, बात एक ही पड़ेगी, उसे आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बस डायग्राम मैंने समझाने के लिए बनाया हुआ था। -2,9 यहाँ आएगा, ध्यान नहीं रहा जल्दी जल्दी में, -2,9 यहाँ कहीं मिलेगा, ये परपेंडिकुलर डाला है ओरिजिन से। चलिए ठीक है, ये आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सेम ही निकल के आने वाला है। ठीक है, देखिए एक पॉइंट तो आपके पास ओरिजिन है, एक पॉइंट आपके पास मैंने इसको ए मान लिया -2,9, तो आप इस ओ ए लाइन की इक्वेशन जो है ओ ए की आप स्लोप पता कर सकते हैं। तो ओ ए की स्लोप क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस, देखिए 0,0 है, ठीक है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपके पास आ गया -9/2, दिस इज द स्लोप ऑफ ओ ए। देखिए बी सी की स्लोप और ओ ए की स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, तो ओ ए की स्लोप अगर -9/2 है तो हम बी सी की स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो स्लोप ऑफ ओ ए इंटू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1, ओ ए की स्लोप -9/2
स्लोप ऑफ बी सी हम निकालेंगे इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ बी सी आ जाएगी, देखिए माइनस से तो माइनस हट जाएगा, 2/9। ये आपके पास बी सी की स्लोप आ गई। स्लोप आ गई बी सी की, पॉइंट आपके पास है ही। भाई एक लाइन पे आपको स्लोप पता चल जाए और पॉइंट पता चल जाए, फिर आपको क्या चाहिए, फिर तो सब काम हो जाता है। इक्वेशन निकालना बड़ा ईजी हो जाता है फिर आपके लिए। फॉर्मूला लगा देते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। बस सिंप्लीफिकेशन कर लिया इसका, 9 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लिया, 9y माइनस 81, 2 का अंदर कर लिया, 2x प्लस 4, और ये 9y इधर ले गए हैं, 81 भी इधर ले आए हैं, तो 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ठीक है, ये आपके पास 15th क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे, 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या स्टेट कर रहा है आपका 16th वाला क्वेश्चन। द लेंथ L in centimeter of a copper rod with a linear function of its Celsius temperature is C। मतलब लेंथ और टेम्परेचर में एक रिलेशन है, L एंड C में, लेंथ और टेम्परेचर में, ठीक है ना, एक रिलेशन है। तो एक एक्सपेरिमेंट में पता चलता है जब C 20 है तो L 124.942 है, और जब L 125.134 है उस केस में C 110 है। तो आपको L और C एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, आपको L को C के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, बस इतनी सी बात है। अच्छा सिर्फ इतना बोला हुआ था उन्होंने, मैंने इक्वेशन निकाल दी। L को C के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना था बस। चलिए कोई बात नहीं। देखिए पहले उन्होंने हमको बोला हुआ है कि पहले वाले केस में L इतना है, C 20 है, दूसरे वाले केस में L इतना है, C 110 है। पहले मैंने क्या किया कि इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है पॉइंट्स को मैंने उसकी स्लोप निकाल दी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरीके से। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए मैंने L को x एक्सिस पर लेकर चला, आप चाहे तो लेंथ को y एक्सिस पर ले लें, इसको बाद में लिख दें, इसको पहले लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो इससे आंसर सेम आने वाला है। तो देखिए हमारे पास स्लोप निकल कर आई है, ऊपर तो हो गया ये आपका 90, नीचे आ गया 0.912। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया मैंने तो मुझे मिला ये 1875/4, ये हमारे पास निकल कर आ गई स्लोप। अब उन्होंने क्या बोला कि आपको L को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ C, तो मैंने क्या किया, पहले उस लाइन की इक्वेशन निकाल दी। देखिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक छोड़िए दो पॉइंट्स हैं, एक ये भी है, एक ये भी है। मैंने यही वाला पॉइंट यूज़ कर लिया है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम तो ये रहा, एक्स वन वाई वन ये रहा, लगा दिए फॉर्मूला। C माइनस 20, यहाँ पर x की जगह पर L डाल के चल रहे हैं, y की जगह पर C, ठीक है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, ये आ गया, L माइनस दिस x1, ठीक है। इसे सॉल्व किया, 4 का मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है, 4C माइनस 80, 1875 का अंदर किया हुआ है, 1875L, और 1875 कैसे किया, तो देखिए ये आ गया। तो यहाँ से देखिए उन्होंने बोला L की वैल्यू निकाल दो भैया, तो आप एक काम कर लीजिए, इस टर्म को इधर जाके प्लस कर लीजिए, ये आ जाएगा निकल कर, और 1875 का डिवाइड कर दीजिए, तो L की वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट। ये काम आपको करना है, ठीक है ना। कुछ ऐसा आ जाएगा, L की वैल्यू 4C प्लस 234 186.25 अपॉन 1875, ठीक है। आंसर शीट में उन्होंने किया हुआ है कि इसको सिंप्लीफाई ही नहीं किया है, इसको उन्होंने ऐसे ही रहने दिया है, कुछ ऐसा ही, और ऐसे कैसे उन्होंने इसको चिप दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिए ऐसे चाहें तो, मैं तो पूरा सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। चलिए बस यही काम था इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखिएगा अगला सवाल 17th। द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर finds that he can sell 980 liters of the milk each week at ₹14 per liter। कितना, 980 लीटर एट 14 रुपीज़ पर लीटर। पहला पॉइंट हो गया 980, 14। उसके बाद 1220 लीटर्स एट द रेट ऑफ 16 रुपीज़ पर लीटर, हो गया दूसरा पॉइंट। एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट द रेट ऑफ 17 पर लीटर। अब उन्होंने बोला कि 17 पर लीटर, वाई वाली वैल्यू दे दी है और एक्स वाली वैल्यू आपसे पूछ रही है। अगर 17 रुपीज़ पर लीटर है तो कितने लीटर मिल्क वो सेल कर सकता है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो क्वांटिटी है उसे एक्स पर रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं, और जो वैल्यू है उसकी जो कॉस्ट है उसे हम वाई पर रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं, ठीक है। देखिएगा सवाल, एक पॉइंट हो गया। पहले स्लोप निकाली एज यूजुअल, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करके, ये 1/20 आ गई।
फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, कौन सा पॉइंट लेना, कोई भी ले लीजिए, चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए, मैंने ये ले लिया। तो y माइनस 14 इज इक्वल टू 1/20 x माइनस 980। इस 120 का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है क्या, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, देखिए उन्होंने हमको क्या बोला था सीधे सीधे कि y की वैल्यू 17 थी, x की वैल्यू आपको पता करनी थी, तो यहाँ पर सीधे सीधे हमने x को x ही रहने दिया, y के प्लेस पर 17 डाल दिया है। तो 17 माइनस 14 1/120 x माइनस 980, ये 3 हो गया, इसने यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया तो 360, ये 980 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1340 लीटर इतना मिल्क आपके पास होगा एट द रेट ऑफ 17 रुपीज़ पर लीटर। 18वां भी क्या हुआ है देखिएगा, क्या कह रहा है, ए एंड ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट बिटवीन एक्सेस। उन्होंने बोला एक लाइन सेगमेंट है, उसका दोनों एक्सेस के बीच में जो सेगमेंट है, जो पोर्शन है, उसका मिड पॉइंट ए कॉमा बी है, तो आपको ये शो करना है, उस लाइन की इक्वेशन ये है, बिल्कुल कर लेंगे देखिएगा। ठीक है, उन्होंने बोला है मिड पॉइंट ए कॉमा बी है, राइट। देखिए एक लाइन है, दोनों एक्सेस के बीच में इसका ये सेगमेंट है ये वाला, और इसका जो मिड पॉइंट है वो ए कॉमा बी है, ये एक्स एक्सेस है, इसके कोऑर्डिनेट्स आप एक एक्स कॉमा जीरो मान सकते हैं, इसके आप 0 कॉमा बी मान सकते हैं, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, ये मैंने क्या किया, एक्स कॉमा जीरो, 0 कॉमा वाई है ये बच्चों, ठीक है ना, 0 कॉमा बी नहीं 0 कॉमा वाई है, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो इसके बराबर है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 मतलब x प्लस 0/2, यह आपका एक इक्वल है, ऐसे ही 0 प्लस वाई, दिस इज वाई, ओके, अपॉन 2 इज इक्वल टू आपका b के इक्वल, मिड पॉइंट दिया हुआ उन्होंने, तो यहाँ से देखिएगा ये तो फिर 0 है ही, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू 2a आ गई, और y की वैल्यू देखिए 2b आ गई आपकी, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका x इंटरसेप्ट, ये आपके पास y इंटरसेप्ट, ये आपके पास कितना निकल कर आ गया 2a, ये आपके पास कितना निकल कर आ गया 2b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है इस इंटरसेप्ट फॉर्म में, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो x अपॉन 2a प्लस वाई अपॉन 2b इज इक्वल टू 1। इन दोनों में देखिए आप 1/2 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इस 2 का इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकल कर आ चुकी है अपनी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 19th क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है कुछ पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस इन द रेशियो 1:2। लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने मिड पॉइंट दे दिया था, यहाँ पर उन्होंने रेशियो दे दिया है, तो आपको इक्वेशन उसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, रेशियो दे दिया उन्होंने इस बार हमको, देखिए पीछे की तरह से करेंगे कि ये पॉइंट हमने x, 0 मान लिया, ये 0, y मान लिया, ये h, k है। ठीक है, उन्होंने क्या बोल दिया, इन द रेशियो 1:2, इन द रेशियो 1:2, ये उन्होंने बोल दिया ना। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला से आप h और k के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, कैसे देखिएगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या था, mx2 मतलब 2 × x प्लस nx1 मतलब mx2 मतलब 2 × x प्लस nx1 मतलब 1 × 0 अपॉन 2 + 1। ठीक है, एंड दिस इज गिवन इक्वल टू h, x वाली वैल्यू x के बराबर, y वाली वैल्यू y के बराबर, तो 2x से 0 हो गया, 2 + 1 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, x की वैल्यू आपके पास 3h/2 आ गई। इसी तरीके से y की कहानी दोहराते हैं, my2 मतलब 2 × 0 प्लस 1 × y अपॉन 2 + 1 इज इक्वल टू k। यहाँ पर देखिए एक तो 0 हो गया, ये y बचा, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो y की वैल्यू 3 आ गई। ये जो पॉइंट लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी 3h/2 है, ये जो है आपके पास 3 आ चुकी है, देख सकते हैं आप यहाँ से 3 आ गई। तो देखिए आपके पास x इंटरसेप्ट भी आ गया, y इंटरसेप्ट भी आ गया, आप इक्वेशन निकाल दीजिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, x अपॉन 3h/2 y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2x के एलसीएम ले लिया उसके बाद हमने, तो 2x के प्लस 3 के था, तो सी से यहाँ पर तो YH आ जाएगा अपॉन 3HK इज इक्वल टू 1, इस 3HK का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 2XK प्लस YH इज इक्वल टू 3HK। हालांकि आंसर शीट में इसका आंसर कुछ ऐसा भी हो सकता है, 2KX प्लस HY इज इक्वल टू 3HK। एक्स और वाई को पीछे लिख के भी इस तरीके से दे सकते हैं, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। यह आपके पास था क्वेश्चन नंबर 19।
20 देखिएगा, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट 3 पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। अगर आपको ये शो करना है तीनों कोलिनियर है तो देखिए कितना बढ़िया तरीका है, आप इसका और इसका स्लोप निकालिए। कितना आएगा फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आएगा आपके पास कितना, -2 अपॉन -5 मतलब 2/5। ठीक है, अब आप एक काम करिए, आप इसका और इसका स्लोप निकाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, तो 2 + 2 अपॉन 8 + 2, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 10, कैंसिल करेंगे 2/5। आप देख सकते हैं दोनों की ये स्लोप सेम निकल कर आए हैं। इस ईजिली आप इसे कोलिनियर शो कर सकते हैं इस तरीके से। 3 तरीके से आप कोलिनियर शो कर सकते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला वाला भी था। ठीक है, एक था हमारे पास हमने पीछे पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, और एक ये वाला तरीका भी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी किसी से अच्छे से, इतना आप कर लीजिएगा आज, बाकी हम कल बात करते हैं। ओके, बाय।